Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, hope you will be fine. Today we are going to discuss about polymerase chain reaction, which is commonly known as PCR. अब इसको पीसीआर क्यों कहा जाता है? इसका पर्पस क्या है? ये कहाँ पर प्रोसेस परफॉर्म होता है? इसके स्टेप्स क्या हैं? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी फ्रेगमेंट और पीस ऑफ डीएनए को मैनी टाइम्स यानी थाउजेंड्स की कॉपी या मिलियंस में उसकी कॉपीज बनाई जाती हैं, उसको एम्पलीफाई उसको किया जाता है और ये डीएनए के उस पीस की क्लोनिंग भी कहलाता है। सिंगल पीस ऑफ जीन उसकी हम इसमें से कॉपी करते हैं और ये इन विट्रो रेप्लिकेशन प्रोसेस है। क्यों? रेप्लिकेशन बेसिकली सेल के अंदर होगी, लेकिन ये सेल के अंदर नहीं है, ये सेल के बाहर है, एक मशीन के अंदर है। उस मशीन को पीसीआर मशीन का नाम दे दिया जाता है। इस प्रोसेस को कैरी ऑन करने के लिए सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज की ज़रूरत होती है। डीएनए पॉलीमरेज इस प्रोसेस के अंदर उसके कंप्लीमेंट्री बेस पेयर और टेम्पलेट डीएनए को पॉलीमराइज करता है, उसकी लेंथ को बढ़ाता है और ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन पॉलीमराइजेशन सिंगल पीस ऑफ डीएनए की होती रहती है। तो इसमें से कुछ वक्त के अंदर उसमें मिलियंस की तादाद में डीएनए की उस क्लोनिंग की क्लोन या कॉपीज प्रोड्यूस हो जाती हैं। इस प्रोसेस को कॉमनली पीसीआर का नाम दे दिया जाता है। उसको परफॉर्म करने जो मशीन होती है उसके पीसीआर मशीन का नाम दे देते हैं। इस मशीन को डिस्कवर करने वाला जो एक साइंटिस्ट था, कैरे म्यूलिस था, जिसने 1983 में इसको डिस्कवर किया और फिर इस पर्सन को 1993 में इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री नोबेल प्राइज़ भी दिया गया, जब ये पता चला कि मोलेकुलर बायोलॉजी के अंदर ये पीसीआर मशीन एक वेरी इंपॉर्टेंट टूल है। तो इस बेस के ऊपर, इसकी एप्लीकेशन की बेस के ऊपर उसको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ भी अवार्ड किया गया। ये एक पीसीआर मशीन है। अब कंपोनेंट्स इसमें से पीसीआर टेक्निक्स के कंपोनेंट्स क्या हैं? सबसे पहले तो डीएनए टेम्पलेट चाहिए। इसको मैं वन बाई वन डिस्कस करूँगा ये टेम्पलेट क्या होती है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट चाहिए, जिसको डीएनटीपीज का नाम दिया जाता है। प्राइमर्स चाहिए जो पॉलीमराइजेशन को स्टार्ट करने के लिए होते हैं। टैग पॉलीमरेज चाहिए जो इसको प्रोग्रेस करेगा, ये एक एंजाइम है। हम इन स्टेप्स को वन बाई वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टेम्पलेट डीएनए और द टारगेट डीएनए। ये टेम्पलेट डीएनए या टारगेट डीएनए कौन सा होगा? ये डीएनए का एक छोटा सा पीस होता है जिस पीस को हमें एम्पलीफाई करना होता है। ये पीस किसी भी यूजफुल जीनोमिक डीएनए हो सकता है, पूरे ऑर्गेनिज्म के किसी भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, आप किसी उसके जीन के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, उसको एम्पलीफाई करना चाहते हैं, मल्टीपल कॉपीज लेना चाहते हैं, व्हाट्स एवर आपका क्या उसमें थीम होगा, तो वो उसका जीन का एक पीस हो सकता है, या उसमें से जो इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म है, जो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म है, जो ह्यूमन बींग्स को अदर एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, उनके डीएनए का पीस हो सकता है, जिसको पीसीआर करते हैं, जिसको टेम्पलेट डीएनए कहा जाता है और जिस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग उसकी कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाई जाती है। Deoxyribonucleotide triphosphate, commonly known as DNTPs. This is also called the raw material for the newly synthesized DNA fragment. जो डीएनए का नया फ्रेगमेंट सिंथेसाइज हो रहा है उसके लिए ये रॉ मटेरियल के तौर पे एक्ट करता है। 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनटीपीज हैं। अब इसको कहते हैं फॉर एग्जांपल डीएटीपी, इसके डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये दिस इज द डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीएटीपी नाम दिया जाता है। डीऑक्सी का मतलब जो इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर शुगर यूज़ हो रही है, वो शुगर की पोजीशन नंबर सेकंड से हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ऑक्सीजन रिमूव हो चुकी है, दैट्स दिस इज नोन एज अ डीऑक्सी। DCTP, deoxycytidine triphosphate. This is a deoxycytidine triphosphate. This is a deoxyguanidine triphosphate. This is a deoxyguanosine diphosphate. This is a DTTP, deoxythymidine triphosphate. ये इसमें से ये इसके कंपोनेंट्स थे, ये इसके रॉ मटेरियल थे। ये 4 DNTPs हैं जिसके बिना प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो सकता। इसके बाद प्राइमर चाहिए। नॉर्मली सेल के अंदर जो प्रोसेस रेप्लिकेशन होता है उसके लिए आरएनए प्राइमर चाहिए, जिसको आरएनए प्राइमेज बनाता है, जिसकी लेंथ 10 बेस पेयर्स तक होती है। ये सिंथेटिक है। इस जो आर्टिफिशियली पीसीआर मशीन के अंदर यूज़ करते हैं वो प्राइमर डीएनए का है, नेचुरली आरएनए का होता है। उसकी लेंथ 10 बेस पेयर होती है, इसकी लेंथ 20 बेस पेयर्स होती हैं। इससे वेरिएबल हो सकती हैं, ये अप्रॉक्सीमेट इतने ली गई है। तो ये डीएनए का होता है, ये इसको सिंथेसाइज किया जाता है। ये जो प्राइमर्स है
ये डीएनए की रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है। अगर ये प्राइमर मौजूद ना हो तो डीएनए पॉलीमरेज इसकी पॉलीमराइजेशन नहीं कर सकता, कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड नहीं बना सकता। तो कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड को बनाने के लिए ये बात ज़रूरी है कि उसमें से प्राइमर चाहिए, ताकि उसकी पॉलीमराइजेशन हो सके। अनलेस प्राइमर, जब तक प्राइमर अटैच नहीं होता पॉलीमराइजेशन नहीं होगी। जो प्राइमर्स हैं इसकी बेसिकली जो टाइप्स हैं वो इसकी टू टाइप्स। प्राइमर की बेसिकली टू टाइप्स होती हैं। एक को फॉरवर्ड प्राइमर का नाम दे दिया जाता है, दूसरे को हम बैकवर्ड प्राइमर का नाम दे देते हैं। अब इसमें से प्राइमर जो भी होगा, जिस किस्म का भी इसमें से प्राइमर होगा, जैसा ये स्ट्रक्चर है जीन प्लस प्राइमर्स हैं, ये 5 to 3 हैं। हमेशा प्राइमर में 5 to 3 डायरेक्शन के अंदर ही इसमें से इसकी प्रोग्रेस होनी है, चाहे फॉरवर्ड हो चाहे वो बैकवर्ड हो। अब जो डीएनए पॉलीमरेज है, जो यहाँ से जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करना है, वो इसमें 3 प्राइम एंड के ऊपर इसमें से अटैच होगा, तो इसको पॉलीमराइज करेगा। तो ये जो स्ट्रैंड है जो प्रोग्रेस करेगी वो हमेशा 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में ही प्रोग्रेस करेगी। तो उसमें से ये प्राइमर की बात इसमें से होगी। एनीलिंग का प्रोसेस दिया जाता है कि प्राइमर का कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साथ अटैच हो जाना, दिस इज कॉल्ड द प्राइमर एनीलिंग प्रोसेस। जब तक प्राइमर अटैच नहीं हो सकता उतनी देर तक वो टारगेटेड जीन की एम्प्लीफिकेशन नहीं हो सकती है, पॉलीमराइजेशन नहीं हो सकती। टैग पॉलीमरेज जिसका नेक्स्ट स्टेप था, अब प्राइमर भी अटैच हो चुका। अब इसमें टैग पॉलीमरेज एंजाइम ये थर्मोस्टेबल है, यानी ये ऐसा एंजाइम है कि जो कि हाई टेम्परेचर को भी 120 डिग्री सेंटीग्रेड या नियर बॉइलिंग टेम्परेचर को विदस्टैंड कर लेता है, डीनेचर नहीं होता। जो हमारे सेल के अंदर पाए जाने वाले पॉलीमरेजेस हैं वो डीनेचर हो जाते हैं, दैट्स वाई उनको यहाँ इस प्रोसेस में यूज़ नहीं किया जा सकता। तो ये टैग पॉलीमरेज एंजाइम है, ये एक आर्क्योबैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस जो कि हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाता है उससे लिया गया एंजाइम है। क्योंकि पीसीआर मशीन के अंदर टेम्परेचर वेरिएशंस होती है, 90 प्लस के अंदर टेम्परेचर जाता है और कोई एंजाइम उस टेम्परेचर को विदस्टैंड नहीं करता, बल्कि ये टैग पॉलीमरेज है ये उसको विदस्टैंड कर लेता है। और ये थर्मस एक्वेटिकस हार्ट स्प्रिंग्स में पाया जाता है। और ये एंजाइम जो होगा ये स्टेबल और एक्टिव होता है नियर द बॉइलिंग टेम्परेचर। इसको पीसीआर मिक्सचर के अंदर इसको डाल दिया जाता है। पीसीआर मिक्सचर क्या होते हैं, वो सारे वो कंपोनेंट्स कौन कौन से, उसमें टेम्पलेट डीएनए होगा, उसमें डीएनटीपीज होंगी, उसमें टैग पॉलीमरेज होगा। इन स्पाइट ऑफ दिस इन सारे कंपोनेंट्स को ट्रिस एससीएल के अंदर डाल दिया जाता है। वो ट्रिस एससीएल की जो पीएच होगी वो 8.3 होगी, प्लस इसके अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड डाल दिया जाता है। इन सारे कंपोनेंट्स जब एक टेस्ट ट्यूब के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, कलेक्टिवली नोन एज ए पीसीआर मिक्सचर। तो इस वजह से जो पीसीआर मशीन है इसको एक अदर नेम भी देते हैं जिसको हम कहते हैं थर्मोसाइक्लर। थर्म स्टैंड फॉर टेम्परेचर, साइक्लर मीन टेम्परेचर के साइकिल्स। ये एक ऐसी मशीन है जिसमें इस प्रोसेस को परफॉर्म करते हुए स्टार्ट से लेकर स्टॉप तक डिफरेंट टेम्परेचर के साइकिल्स हैं। कभी टेम्परेचर 90 है, कभी 60 है, कभी 54 है, इस तरह टेम्परेचर के डिफरेंट साइकिल्स रन करते हैं। दिस इज नोन एज अ थर्मोसाइक्लर। ये इसमें से थर्मस एक्वेटिकस का ये एक हैबिटाट है, ये हॉट स्प्रिंग्स है जहाँ पर ये पाया जाता है। ये इसका स्ट्रक्चर है इसमें टैग पॉलीमरेज का, जो कि थर्मो स्टेबल है, हाई टेम्परेचर को भी विदस्टैंड कर लेता है। मैकेनिज्म ऑफ पीसीआर रिएक्शन क्या होगा, किस तरह से ये प्रोसेस प्रोसीड करेगा। टिपिकली जो पीसीआर है इसके अंदर सीरीज ऑफ 20 to 40 रिपीटेड टेम्परेचर चेंज होती हैं जिसको साइकिल्स कहा जाता है। यानी 20 से लेकर 40 तक इसमें से साइकिल्स होते हैं। अब इसमें से हर साइकिल के अंदर 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं हर एक साइकिल के अंदर। और पहला प्रोसेस डीनेचुरेशन का होगा कि उसमें जो डीएनए के डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, हेलिकल स्ट्रक्चर है, उसको ब्रेक करने के बाद उसको लीनियर स्ट्रक्चर में कर दिया जाए, डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड में चेंज कर दिया जाए। उसमें उसके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, बल्कि नाइट्रोजन बेसिस के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हैं वो ब्रेक की जाएगी। इस प्रोसेस को डीनेचुरेशन कहा जाता है कि डीएनए हेलिकल से लीनियर में उसकी नेचर बदल गई, डीनेचर हो गया। प्राइमर अनीलिंग के प्राइमर उसके साथ टेम्पलेट डीएनए के साथ हाइब्रिडाइज हो जाए, उसके साथ अटैच हो जाए, दिस इज नॉन द टेम्परेचर प्राइमर अनीलिंग। फिर इसके प्राइमर के साथ
उसमें से टैग पॉलीमरेज जो कि डीएनए पॉलीमरेज है वो उसके साथ अटैच हो जाएगा, फिर उसको एक्सटेंड करेगा, उसके साथ डीएनटीपीज अटैच करेगा ताकि कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाई जा सके। दिस प्रोसेस नोन एज द एक्सटेंशन और पॉलीमराइजेशन। जो टाइम ड्यूरेशन और सीक्वेंस है कि कितने टाइम के लिए कौन सा प्रोसेस होगा, डीनेचुरेशन के लिए, प्राइमर एलीनिंग के लिए, एक्सटेंशन पोलीमराइजेशन के लिए, ये प्रोग्राम्ड होता है। ये मशीन के अंदर, पीसीआर मशीन के अंदर प्रोग्राम्ड है। उसका प्रोग्रामिंग टेम्परेचर का और उसके सीक्वेंस का ये मशीन के अंदर ऑटोमेटिक होता है, ये उसके इननेट होता है, ये इसमें से बिल्ट इन होता है इसके अंदर। डीनेचुरेशन, जो टेम्परेचर को सबसे पहले 94 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, यानी टेम्पलेट को सबसे पहले 94 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हीट किया जाता है फॉर 1 मिनट से लेकर अप टू 5 मिनट्स। ये टेम्पलेट क्या है? वो पीस ऑफ डीएनए जिसको हम एम्पलीफाई करना चाहते हैं, जिसकी क्लोनिंग करना चाहते हैं, मल्टीपल कॉपीज बनाना चाहते हैं। सबसे पहला प्रोसेस ये हो गया। इसमें डीएनए कम्प्लीटली डीनेचर हो जाएगा, पीसेस दोनों उसके डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड के अंदर चेंज हो जाएंगे। यानी दिस इज नोन एज अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, नो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में चेंज हो चुका है। अब इसमें से ये दोनों जो स्टैंड्स होंगे विच एज ए टेम्पलेट इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस, इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस यानी बॉडी से बाहर वेस्ट कंटेनर के अंदर इसमें से ये प्रोसेस हो रहा है। लुक हियर, दिस इज डीनेचुरेशन। यहाँ टेम्परेचर दिया गया 94 डिग्री सेंटीग्रेड, डीएनए के दोनों स्टैंड चेंज इसमें से अलग-अलग हो गई, जिसको हम डीनेचुरेशन का नाम देते हैं। सेकंड वन इन नोज एज प्राइमर एनीलिंग। प्राइमर एनीलिंग में क्या होगा, जो टू प्राइमर्स हैं वो एनील करते हैं, अटैच हो जाते हैं विद कंप्लीमेंट्री सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए टेम्पलेट के साथ उसकी अटैचमेंट हो जाती है। ये रिएक्शन लो टेम्परेचर के ऊपर कैरी ऑन होता है और ये डिपेंड करता है कि कितना टेम्परेचर होगा, कितनी ड्यूरेशन के लिए होगा। दिस इज डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स, लेंथ एंड द सीक्वेंस ऑफ द प्राइमर, उसके ऊपर ये बात डिपेंड करेगी। जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है प्राइमर एनीलिंग के लिए 54 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 मिनट्स, इसका आइडियल टेम्परेचर है। लुक हियर, दिस इज अ प्रोसेस, दिस इज प्राइमर गोइंग टू अटैच, एनीलिंग, प्राइमर एनीलिंग हो रही है। देखो ये दोनों प्राइमर, फॉरवर्ड बैकवर्ड प्राइमर दोनों अटैच हो जाते हैं दोनों स्टैंड के साथ। ओके, ये इसमें से इसका ये प्रोसेस था। नेक्स्ट वन इसमें से आ जाता है एक्सटेंशन और द पॉलीमराइजेशन, के प्राइमर भी अटैच होगा, डीनेचुरेशन भी हो चुकी है, अब जो उसमें से प्राइमर अटैच हो गया, अब उसको उसकी पॉलीमराइजेशन करनी है, उसके अंदर डीएनटीपीज अटैच करनी है ताकि एक टेम्पलेट के साथ उसका डीएनए बन जाए। प्राइमर एक्सटेंशन, टैग पॉलीमरेज अटैच 3 प्राइम एंड ऑफ द प्राइमर यूजिंग डीएनटीपीज, और जो टैग पॉलीमरेज 3 प्राइम एंड ऑफ द प्राइमर पे क्यों अटैच हो जाता है, 5 पे अटैच क्यों नहीं हो सकता? इस वजह से अटैच नहीं हो सकता, 3 प्राइम एंड के ऊपर फ्री हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अवेलेबल होता है जिसके साथ टैग पॉलीमरेज अटैच हो जाता है, और अटैच होगा तो उसमें से पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। 5 एंड के ऊपर ऐसा कोई फ्री ग्रुप मौजूद नहीं होता, दैट्स वाई वहाँ पर टैग पॉलीमरेज या डीएनए पॉलीमरेज थर्ड अटैच नहीं हो पाता। तो जब अटैच नहीं होगा तो पॉलीमराइजेशन मुमकिन नहीं होगी। अटैच होने के साथ वो डीएनटीपीज को यूज़ करेगा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर पॉलीमराइजेशन के लिए जो यूज़ किया जाता है 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 मिनट के लिए इसको यूज़ करते हैं। एट द एंड ऑफ द 1 साइकिल, 1 टारगेट डीएनए कन्वर्टेड इन द 2 डीएनए मॉलिक्यूल, यानी पहला डीएनए था, एक डीएनए 2 टारगेट डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर चेंज हो गया। इसका मतलब अब इसमें से एक डीएनए से डीएनए की 2 कॉपीज बन जाती हैं। अब जो सेकंड साइकिल इमीडिएट स्टार्ट हो जाता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट वन। जैसे मैंने आपको बता दिया 20 से 40 साइकिल्स होते हैं, कि आप प्रोग्राम्ड है उसके अंदर, आप डिटरमिन कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं आप इस प्रोसेस को, पीसीआर मिक्सचर को जो रन कर रहे हैं फॉर व्हाट ड्यूरेशंस, कितनी ड्यूरेशन के लिए चाहिए, कितने साइकिल्स आप इसको रन करते हैं, तो आप उसमें से ये प्रोग्रामिंग के मुताबिक उसको रन कर सकते हैं, चला सकते हैं। जब भी पहला प्रोसेस एंड होगा तो फिर दोबारा डीएनए क्योंकि उसमें से डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनेगा हर साइकिल के एंड के ऊपर। जब उसमें से नया साइकिल स्टार्ट होगा, जब सेकंड साइकिल स्टार्ट होगा, फिर उस डबल स्टैंडर्ड डीएनए की डीनेचुरेशन होगी, उसको डीनेचर किया जाएगा। तो ये प्रोसेस ऐसा रिपीट होता चला जाता है। ये इसमें से जो ऊपर वाले 3 प्रोसेस हैं, डीनेचुरेशन है, प्राइमर एनीलिंग है, पॉलीमराइजेशन, ये एक्सटेंशन है, ये प्रोसेस बार बार रिपीट होते चले जाएंगे। तब तक रिपीट होंगे जब तक आपके रिक्वायर्ड नंबर ऑफ साइकिल पूरे नहीं हो जाते, उतनी देर तक रिपीट होते चले जाएंगे।
ये देखें, यहाँ से देखें, ये उसकी पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है, ये पॉलीमराइज हो रहा है। एक को हम फॉरवर्ड प्राइमर का नाम देते हैं, ये इसमें से बैकवर्ड प्राइमर का यूज़ होता है, या फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में इसमें से जा रहा है, दैट्स इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्राइमर का नाम दिया जाता है। और इसमें से देखिए, एक एज ए होल ओवरऑल प्रोसेस में से दिया हुआ डीनेचुरेशन है, ये एनीलिंग है, इसके साथ ये इसमें से एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन है। ये तीनों प्रोसेस ये टेम्परेचर के साथ भी इसमें मेंशन किया गया। सारी लेक्चर का ये एक समअप है इस स्लाइड के अंदर। ये भी इसमें से डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डीनेचुरेशन हो गई, प्राइमर एनीलिंग, ये भी उसका एक समरी या समअप दे दी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप सो कि आप लोगों को बहुत अच्छे वे में समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी किस्म का प्रॉब्लम होगा देन लेट मी नो एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूँ। और आखिर में अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।